महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंच तत्वों के अंदर प्रकृति रूपी तत्व काम कर रहा है। उसी से ये प्रकृति ओतप्रोत है। उसने अपना असीम अनुग्रह हर जीव पर, हर कोश और कोशिका पर डाल करके रखा हुआ है। उसी ही की कृपा से इस दुनिया में जीव के ऊपर हरियाली है। उसी की कृपा से इस दुनिया में जीव के ऊपर हरियाली है। अपनी सुंदरता को इस दुनिया के अंदर बखेर रही है। उसकी सुषमा चारों तरफ अपने प्रभाव को छोड़ रही है। निसर्ग सौंदर्य अनंत और अदृश्य भंडागार से निकल करके इस दुनिया के अंदर समाहित होता हुआ चला जा रहा है। ये विशेषताएं, सिद्धियां और सामर्थ्य उन्हीं को मिलती हैं जो प्रकृति के साथ निरंतर जुड़ा हुआ रहता है, निरंतर सतत उसी के ऊपर ये अपने अनुग्रह को बरसाती हुई रहती हैं। पंच महाभूतों के आंचल में समर्पित जो अपने आप को कर देता है, वो शुद्ध बुद्ध निरंजन अपने आप को करता है। प्रकृति देवी को समर्पित जीवन सौंदर्यशील, सुवासित, निरोग, स्वस्थ और प्रसन्नता से ओतप्रोत होता है। प्रकृति सबके अंदर है, सबके अंदर अपने काम को कर रही है। समर्पण की आवश्यकता है। बोलो, समर्पण की आवश्यकता है या नहीं? समर्पण की, जो अभी बोला गया, मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव उसके साथ कितना है? मैं फिर से कहता हूं, दुनिया में अपराध होते हैं। जिनको आप अपराध की संज्ञा देते हैं वो अपराध होते हैं। प्रकृति से दूर जाना, प्रकृति के विमुख हो जाना क्या अपराध नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? बार बार अनुभव करो, बार बार अनुभव करो। क्या हम अपराधी हैं या नहीं हैं? जो अपराधी होते हैं वो जेल में जाते हैं और अपने कर्मों की सजा को पाते हैं। क्या आज वो स्थिति हमारी नहीं है? जो कुछ भी हमारे साथ कर गुजर रहा है वो हमारे उसी अपराध का कारण है। दोबारा से कहता हूं, पूछ रहा हूं आपसे, क्या प्रकृति सहनशील नहीं है?
प्रकृति तो सहनशील है। जो उसकी सामर्थ्य के बाहर होता है उसको वो सहन नहीं करती है, और जब सहन नहीं करती है प्रकृति टूट जाती है। व्यक्ति का जो वर्तमान में स्तर बनकर के निकल करके आता है, उस स्तर के कारण वो उस अपराध से, उस बुराई से जकड़ा हुआ होता है। प्रकृति जब अपने हाथ को खींच लेती है तो व्यक्ति की सजा शुरू हो जाती है। उसके अपने ही कर्मों की मार उसके ऊपर पड़ने लग जाती है। अच्छा, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अपराध करने वाला क्या अपराध को महसूस नहीं करता है? उसकी अंतरात्मा नहीं बोलती है कि यह अपराध है? अनजाने में भूल हो जाए तो बात अलग होती है। उसको न्यायाधीश भी माफ करता है और प्रकृति भी माफ करती है। प्रकृति हमेशा सुधार चाहती है, इसलिए सहती है। इसीलिए सहती है, वो सुधार चाहती है। जघन्य अपराधी तक जब समर्पण करते हैं तो न्यायाधीश भी उनके ऊपर रहम करते हैं। भगवान नियामक है, दया का सागर है। सत्ता भले ही अपने भक्त के प्रति अनन्य वात्सल्य ना रखे, ऐसा हो नहीं सकता। कल उदाहरण दिया था एक मां का और बच्चे का। एक मां अपने वात्सल्य को अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकती। गाय जब बच्चा टेर लगाता है तो बच्चे के पास पहुंचने में अपनी सारी क्षमताओं को झोंक देती है। रंभाती है, आतुरता पूर्वक हाँफती हुई बच्चे को प्यार और पैपान कराती है। सामान्य पशु में यह भाव है। जब सामान्य पशु में यह भाव है तो विशुद्ध भावों से ही बने हुए व्यक्ति को भगवान कहते हैं। विशुद्ध भाव से बने हुए व्यक्ति को ही भगवान कहते हैं। कितना वात्सल्य भगवान के अंदर हो सकता है, जरा इसकी कल्पना करके देखिए। जरा इसकी कल्पना करके देखिए, भगवान में कितना वात्सल्य हो सकता है। जरा अंदर से टेर तो लगाइए। जैसे बछड़ा गाय को पुकारता है और उसके बारे में बताया कितने दूने वेग के साथ हाँफती हुई आती है, और आती अपने बच्चे को चाटती है, दूध पिलाती है। आत्मसमर्पण यहीं से निकल करके आता है, उसके बगैर नहीं।
भगवान मुझसे हजारों लाखों अनंत गुना ज्यादा लगाव मेरे साथ करते हैं, इसलिए उसके प्रेम में शक्ति है। उसके प्रेम में शक्ति है, अनुग्रह प्रदान करता है। विश्वास पात्र और संरक्षक संसार में बहुत हैं, पर उन सब में कोई ना कोई स्वार्थ कहीं ना कहीं जरूर है। परमात्मा जो कि सृष्टि मात्र का पिता है, उससे सुदृढ़ संरक्षक और विश्वास पात्र दूसरा इस दुनिया में हो नहीं सकता। अपने अंतःकरण के द्वारा हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर परमात्मा को अपने भीतर प्रवाहित करना शुरू करें। परमात्मा को अपने भीतर प्रवाहित, यानी कि भीतर से मतलब अपनी चेतना में प्रवाहित करना शुरू करें। परमात्मा उसे अपनी समस्त शक्तियों को जो उसके परमात्मा के अंदर हैं, उसके अंदर झोंक देता है। कल जैथरा प्रज्ञा मंडल से मीनाक्षी बता रही थी कि उसकी मां का ऑपरेशन हुआ। जब वो अंदर से बेहोश थी और ऑपरेशन के बाद बाहर आई तो लिख रही है कि मेरी मां बड़बड़ा रही थी, और जब ध्यान से सुना तो वो गायत्री मंत्र का ही जप कर रही थी। एक और परिजन, अखबार में उनका नाम था, उन्होंने कोई एनेस्थीसिया नहीं लिया और गायत्री मंत्र का जप करते रहे। और अपना ऑपरेशन करा लिया। कितनी तल्लीनता उनकी ईश्वर में थी। ईश्वर के प्रेम के सामने शारीरिक पीड़ा कोई काम नहीं कर सकी। बताइए, ईश्वर के समान सुदृढ़ संरक्षक हमारा कौन हो सकता है। अंतःकरण के द्वारों को खोलो, समर्पण के माध्यम से उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करिए। अपने भक्त को भगवान अपने उसके समर्पण के द्वारा प्रवाहित करके मंगलमय जीवन देते हैं। हाँ बेटा, पूजा बिल्कुल ठीक बात यही है। क्या भगवान है नहीं दुनिया में? क्या भगवान दुनिया में है नहीं? अगर है तो भगवान से बड़ी उसकी कृपा है। जिस पर वो कृपा करता है उसके दिन बदल देता है। कोई ये सोचता हो कि भगवान सुख देता है? नहीं, सुख तो अपने कर्म से मिलते हैं। याद रखना,
कर्म भी बांध करके रखता है। आज आप पुण्य करेंगे तो कल पुण्यों को भोगने के लिए आएंगे। आज आप पाप करेंगे तो कल पाप को भोगने के लिए आएंगे। अगर ईश्वर की सत्ता का, ईश्वर की शक्तियों का उसकी कृपा का, उसके अनुग्रह का प्रवाह अपनी चेतना के अंदर प्रवाहित करेंगे तो फिर भोगने नहीं आएंगे। कर्म तो लेन देन है। आज दे रहे हो तो कल लेना भी पड़ेगा, मिलेगा आपको। वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। उत्तरदायित्व को पूरा करने का साधन है। संकल्प से उसने दुनिया पैदा की है। उसी को दोहराता रहता है। क्या दोहराता रहता है? तेषाम सतत युक्तानाम योगक्षेम वहम्यम। गीता में ये स्पष्ट श्री कृष्ण भगवान ने किया है कि सबकी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ही ऊपर होता है, यानी कि मैं सबकी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाता हूं। अनन्य भाव से समर्पित अपने भक्त की कुशल क्षेम का वहन भगवान करते हैं। ना कि ये सोच लें कि हमें रोटी खानी है तो बगैर करे वो हमको रोटी खाने के लिए दे जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारियों के वहन को, जिम्मेदारी के बोझ को वहन करता है। बस इतना ही है। जो इस वास्तविकता को समझ ले, जो इस वास्तविकता को समझ ले, तो उसकी अंतरात्मा उसको ईश्वर के निकट लेकर के जाएगी। संसार को देखते हैं, बड़ा विचित्र है। और विचित्र ही नहीं, विराट भी है। ये बड़ा अनंत है। उसमें कुछ जटिलताएं भी हैं, कुछ सरलताएं भी हैं। दोनों इसके अंदर काम कर रही हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है हित और अहित की पहचान कैसे की जाए। अंतः चेतना को वो भी होना आसान नहीं है। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। दिव्य दर्शन। प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति।
सविता ब्रह्म, सविता वर्चस, ब्रह्म वर्चस सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
उल्लंघन, ईश्वर दर्शन। कुंडली जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। भूतपुर से रश्मि का आज जन्मदिन है। सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना। स्वस्थ रहे, प्रबुद्ध रहे और निरंतर अपने जीवन में प्रगति करे। आज की बात संपन्न।